लिंक के अंदर तनाव नहीं आता है। क्या कारण है? मेरे पास 25 साल से लेकर 70-80 साल तक के लोग बहुत मैसेज करते हैं, बहुत कॉल करते हैं कि सर लिंक के अंदर तनाव नहीं आ रहा, दवाई बता दो, दवाई दे दो, कोई फॉर्मूला दे दो कि लिंक के अंदर तनाव आना शुरू हो जाए। दोस्तों, प्रॉब्लम आ कहां पर रही है ये हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी है। आप पहले इतनी समझो तो सही कि प्रॉब्लम आ रही है, लिंक के अंदर तनाव नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा, रीजन क्या है, कहां पर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कहां पर आप बदलाव कर सकते हैं ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, ईडी की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं करी। इसके पीछे रीजन क्या होता है? अगर लिंग में तनाव नहीं आ रहा है तो कुछ तो बात होगी, शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो लिंग में तनाव नहीं आने का कारण बनती है, और लिंग के अंदर तनाव बनाने के लिए ऐसी बेहतरीन जड़ी बूटियां आज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। जिन्होंने भी उन जड़ी बूटियों का सेवन करना शुरू कर दिया वो बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, कितनी मात्रा लेनी है। अमेजिंग, बिल्कुल लिंक के अंदर जिसके काफी लंबे समय से प्रॉब्लम आ रही थी कि लिंक के अंदर तनाव नहीं आ रहा था, ढीलापन, मतलब कि संभोग हो ही नहीं पाता है, तो ऐसे में आप उनका प्रयोग करिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि लिंक के अंदर तनाव नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, देखिए काफी सारे पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। पुअर ब्लड फ्लो, ठीक है, लिंक की नसों मांसपेशियों के अंदर ब्लड फ्लो अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है या फिर ब्लॉकेज हो गई है। ठीक है, इसके अलावा देखो, जो वेन्स होती है यानी जो नसें मांसपेशियां होती हैं, जो आर्टरीज होती है, उनके अंदर वीकनेस आ जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, पुअर ब्लड फ्लो हो गया, ठीक है, ब्लॉकेज हो गई या फिर वेन्स आर्टरीज के अंदर वीकनेस आ गई, उसकी वजह से लिंक की नसें मांसपेशियां कमजोर हो जाने की वजह से प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ पा रहा है। इसके अलावा देखिए, हार्मोन्स डिसबैलेंस का इश्यू हो गया। ठीक है, हार्मोन डिसबैलेंस का इश्यू हो गया, नर्व्स इश्यू हो गया। ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ रही है, उसकी वजह से ऐसा इश्यू आ गया। ठीक है, और इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आजकल बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं लोग, फिमोसिस। फिमोसिस देखिए क्या होता है कि लिंक की जो चमड़ी होती है, आगे की जो फोर स्किन होती है, वो आगे की तरफ होती है, पीछे की तरफ जा ही नहीं पाती, पीछे की तरफ नहीं जा पाती है, संभोग करते हैं तो ऐसे में पेन होता है, पेन ज्यादा होता है तो वो संभोग नहीं कर पाएंगे, और पेन होगा तो दर्द की वजह से वो इरेक्शन भी जो आ रहा होता है वो भी खत्म हो जाता है। ऐसे में देखिए लाइफस्टाइल भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लाइफस्टाइल के आपकी लाइफस्टाइल है क्या, उसके अकॉर्डिंग भी लिंग में इरेक्शन ना होने का कारण बन सकती है। लाइक जैसे आप अगर जो लोग ड्रिंकिंग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, बीड़ी सिगरेट, ठीक है, डेली बेसिस पे पीते रहते हैं, तो ऐसे में 100% इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इशू आएगा ही आएगा। जंक फूड हो गया अपना, ये जो अनहेल्दी फूड हो गए, ठीक है, तो ये लोग खाते रहते हैं आजकल, पिज्जा बर्गर सबको चाहिए। ठीक है, तो ये भी रीजन होता है आपके लिंग के अंदर तनाव ना पैदा करने का। और दूसरी बात, आपके शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं इन चीजों की वजह से पनपती है। लाइफस्टाइल तो सबसे मोस्ट है। इसके अलावा देखिए आजकल सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ठीक है, इंडिया तो टॉप पे आता है, सबसे टॉप पे आता है इंडिया। ठीक है, स्ट्रेस और एंजाइटी के मामले में लोगों के पास काम नहीं होता है, स्ट्रेस रहता है, ठीक है, एंजाइटी रहती है, चिंता रहती है, काम की टेंशन, कुछ चीजों की टेंशन। तो ऐसे में देखिए स्ट्रेस एंजाइटी भी काफी इफेक्ट करता है, आपके लिंग में तनाव ना आने का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा नॉट प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते लोग सारे दिन बैठे रहते हैं, गपशप मारते रहते हैं। ठीक है, बॉडी पर ध्यान नहीं देते हैं, बॉडी की जो वर्कआउट होनी चाहिए, जो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, वो हो ही नहीं पाती है, पेट निकल आया है। तो ऐसे में ये भी एक मोस्ट कारण है कि आपके लिंग के अंदर तनाव पैदा नहीं हो पा रहा है। ऑन बेड की बात कर लेते हैं, यानी कि आप जब बेड पर जाते हैं फीमेल पार्टनर के साथ अपने, तो ऐसे में उस टाइम पर लिंग में हल्का सा तनाव आया, फिर वापस से खत्म हो गया, यानी शॉर्ट टाइम के लिए इरेक्शन पैदा होता है, फिर वापस से ढीलापन आ जाता है। तो ऐसे में ऑन बेड क्या क्या चीजें होती है जो कि लिंग के अंदर ढीलापन ला देती है, लिंग को सिकुड़ देती है। ऐसे में वेजाइना स्मेल, ठीक है, फीमेल पार्टनर की वेजाइना से स्मेल आ रही है, इंटरकोर्स करते समय आप संभोग करने जा रहे हैं, फीमेल पार्टनर की वेजाइना से स्मेल आ रही है, तो ऐसे में आपका मूड खराब हो जाएगा, लिंग के अंदर तनाव नहीं आएगा। लिंक के अंदर तनाव नहीं आएगा, अगर आया हुआ भी है तो वो ढीलापन हो जाएगा। या फिर जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो लूज वेजाइना की वजह से, यानी कि वेजाइना ढीली है, उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप संभोग करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है, लाइक जो स्ट्रोक मारे होते हैं तब आपको पता ही नहीं होता, आपके लिंक पे जो फील होनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही है, उसकी वजह से भी आपका मूड खराब हो सकता है और उसकी वजह से भी लिंक के अंदर तनाव गायब हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, काफ़ी लोगों ने मैस्टरबेशन, ठीक है, हाथ से किया हुआ है, बचपन की गलतियां बहुत कर रखी है,
ठीक है, उसकी वजह से भी लिंग के अंदर तनाव नहीं आएगा। मैस्टरबेशन ज़्यादा करने की वजह से क्या होता है कि आपने मैस्टरबेशन कर लिया, लेकिन आप जब अपने फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स करेंगे, इंजॉय करेंगे, तो उस टाइम पर आपका होगा नहीं, ठीक है, आप स्ट्रोक मारते रहेंगे, आप डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे। आपको अपने हाथ से ही डिस्चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज आपको बचपन से ही हाथ से डिस्चार्ज करने की आदत पड़ी हुई है। उसकी वजह से क्या होगा कि आप डिस्चार्ज हो नहीं पाएंगे, आपको हाथ से ही निकालना पड़ेगा। इसके अलावा क्या होता है, बॉडी स्मेल, यानी कि एक दूसरे की बॉडी से स्मेल आने लग रही है, तो ऐसे में भी देखिए क्या होगा, मूड आपका भी खराब हो सकता है, आपकी फीमेल पार्टनर का भी हो सकता है, लिंग के अंदर तनाव जो भी बना होगा वो भी ढीला हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या होता है, रूम का इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, रूम इन्वायरमेंट, यानी कि रूम में से स्मेल आ रही है या फिर आपका जो बेड है वो स्मेली है या फिर सही नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका मूड खराब हो सकता है और लिंग के अंदर तनाव गायब हो सकता है। इसके अलावा देखिए एक्स्ट्रा अफेयर्स, यानी कि आप अपनी फीमेल के साथ तो अफेयर्स रखते ही रखते हैं, ठीक है, आप उसके बाहर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके रखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा अफेयर्स आप रख रहे हैं, उनमें आपको ज़्यादा मजा आता है। फीमेल पार्टनर आपकी जो घर पर आपकी जो वाइफ है उसके साथ आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो एक लाइक आपकी थिंकिंग हो जाती है, एक आपकी साइकोलॉजी हो जाती है कि हाँ, फिर आपको बाहर ही मजा आने लगता है, आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ अच्छे से सेक्स कर ही नहीं पाते हैं। ये हो गई ऑन बेड क्या इशू आते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। लाइफस्टाइल में क्या इश्यूज आए थे, स्मोकिंग वगैरह, जंक फूड वगैरह, स्ट्रेस वगैरह, एंजाइटी वगैरह, या फिर नॉट प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह, वो बताया था मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा पुअर ब्लड फ्लो बताया था आपको, बीपी बताया था, ब्लॉकेज बताया था, नर्वस सिस्टम, आर्टरीज का, वेंस का वीकनेस की इशू बताया था मैंने आपको, हार्मोनिकल इश्यूज बताए थे, शुगर की अगर आपको समस्या है तो भी आपका लिंग के अंदर तनाव नहीं आएगा, क्योंकि शुगर के पेशेंट अप्रोक्सीमेटली देखिए 40, 50, 60 साल के, 70 साल के पेशेंट मोस्टली शुगर के पेशेंट होते हैं। तो ऐसे में देखिए शुगर की वजह से भी लिंग के अंदर तनाव नहीं आता है, क्योंकि लिंग के अंदर ढीलापन आ जाता है। इसके अलावा बीपी की जिनको समस्या रहती है वो भी इशू क्रिएट करती है लिंग में तनाव ना आने का। इसके अलावा देखिए, अब देखिए मैं आपको बताऊं, साइकोजेनिक ईडी, यानी कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो कैसे इफेक्ट करती है आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, लिंग में तनाव ना आने का कारण बनती है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए, पहली बात तो आपको पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं होता है, पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। आप बाहर बथेरी सुंदर कन्याओं को देखते हैं मार्केट में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, ऐसे में आप अपने फीमेल पार्टनर को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। खूबसूरती के मामले में आपको वो अच्छी नहीं लगती है, परस्पर अच्छे से बॉन्डिंग नहीं होती है, ऐसे में आपकी अपनी फीमेल पार्टनर के प्रति इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। इसकी वजह से लाइक जब आप संभोग करने भी जाते हैं तो ऐसे में देखिए आपको ईडी की समस्या होगी, लिंग के अंदर तनाव ही नहीं आएगा, या बॉन्डिंग अच्छी नहीं है आपकी अपने फीमेल पार्टनर के प्रति, अच्छा रवैया नहीं है, अच्छी बातचीत नहीं है, या फिर आपकी फीमेल पार्टनर आपसे अच्छे से खुल के बात नहीं करती है, ठीक है, खुल के बात नहीं करती है, जिससे क्या होता है आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हैं, और फिर से वहीं पर आपका मूड खराब कि हाँ लाइक आपकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती कि हाँ ये इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, आपस में जो इंजॉय करते टाइम पर एक बॉन्डिंग होती है, जो एक दूसरे के प्रति काफ़ी जो एक्साइटमेंट होती है इंजॉय करते टाइम पर, वो नहीं शो कर पा रही है, वो फील नहीं दे पा रही है, तो ऐसे में फिर से वो ईडी का इशू आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब लोग करते क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसे में देखिए रीजन मैंने आपको काफी सारे बता दिए। अब लोग करते क्या है, लोगों को 80% 90% लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ हम ऐसी प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। वो क्या करते हैं, सर लिंग में तनाव नहीं आ रहा, हाँ डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सर दवाई दे दो वगैरह वगैरह, और आजकल लोग डॉक्टर के पास जाने में भी शर्माते हैं, तो ऐसे में करते क्या, मेडिकल पर गए, वाइग्रा ले ली, टेडाफिल, सडानाफिल वगैरह ऐसे गोलियां ले ली। वाइग्रा तो सबसे मोस्ट कॉमन है, वाइग्रा लेते ही लेते हैं। अब वाइग्रा लेने के भी देखिए क्या साइड इफेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज वाइग्रा आप खा रहे हैं, अगर ऑब्वियसली बात है या तो आपने खाई होगी अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है तो, या फिर आपने इसके बारे में सुना होगा, और बहुत से लोग खाते हैं, इसका सेवन करते हैं सेक्स करते टाइम पे, उससे आधे घंटे पहले खानी होती है। अब ये इशू क्या करती है, जो साइड इफेक्ट है, ठीक है, वो क्या करती है, हार्ट बंद कर देगी, यानी सीने में जलन वगैरह होता है ना, लाइक एकदम से अचानक से सुई चुभने जैसा दर्द होने लगता है हार्ट में, ठीक है। इसके अलावा आई वीकनेस हो गई, यानी आंखें कमजोर होने लग जाती है, बॉडी वीकनेस हो गई, ठीक है, बॉडी वीकनेस हो गई। इसके अलावा लीवर सबसे मोस्ट है, लीवर और किडनी हो गई ना, किडनी उसको डैमेज करती है ये, ठीक है, लीवर किडनी को डैमेज करती है। ऐसे में इसके अलावा देखिए जब आप खाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, जब वाइग्रा वगैरह आप लेते हैं हेडेक होने लग जाता है, एक सिर में अलग ही दर्द होने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हैबिचुअल, ठीक है,
हैबिचुअल यानी कि अगर आपने लाइक जैसे महीने में जब भी आप संभोग करते हैं तब भी आप वाइग्रा खाकर ही संभोग करते हैं, ऐसे में क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जब वाइग्रा भी काम करना बंद कर देगी। यही होता है कि कोई भी चीजें होती है जो भी हैबिचुअल होती है वो यही करती है। लाइक कोई बंदा सिगरेट पीता है, स्टार्टिंग में थोड़े दिन काफी मजा आता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हैबिचुअल होने लगता है, फिर धीरे धीरे वो नशा भी नहीं होता है सिगरेट से। तो ऐसा होता है। वाइग्रा आप खाओगे जब भी सेक्स करोगे तो ऐसे में एक दिन ऐसा आएगा जब आपका वाइग्रा खाने से भी कुछ नहीं होगा, इरेक्शन पैदा ही नहीं होगा। तो ये साइड इफेक्ट है जो आपकी वाइग्रा वगैरह करती है, जो गोली आप खा रहे हैं ना। इसके अलावा देखो हैबिचुअल, ये हेडेक वगैरह सब बता दिया मैंने। बीपी का पेशेंट अगर खा लेना, बीपी का यानी लो बीपी हो हाई बीपी हो किसी को भी वो खा ले, अगर कंटिन्यू महीने भर तक खा ले तो राम नाम सत्य हो जाए। इतनी पावरफुल, इतनी गंदी है वाइग्रा जिसको आप खाते आ रहे होते हैं। ये सॉल्यूशन नहीं है, या टेम्परेरी बेसिस पे सॉल्यूशन है, यानी कि आपको जब दवाई खा रहे हो तब तक आराम रहेगा, खाना छोड़ दोगे देन बैक टू नॉर्मल सिचुएशन। तो ये साइड इफेक्ट है वाइग्रा के। बाकी मर्जी आपकी, ये शरीर आपका, आप खाओ तो ठीक, नहीं खाओ तो भी ठीक। मेरा डॉक्टर होने के नाते आपको फर्ज था बताने का कि ये चीजें ये इफेक्ट करती है, ठीक है। अब देखिए ट्रीटमेंट क्या है। देखिए मैंने आपको बताया कोजेस क्या थे, कि क्या रीजन है जिसकी वजह से लिंग के अंदर तनाव नहीं आता है, ठीक है। और जो वाइग्रा खाते हैं उसके साइड इफेक्ट भी पता है। अब ट्रीटमेंट क्या है, देखिए हालांकि थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा है मारकर, तो आप समझ जाइएगा मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। ट्रीटमेंट ये है, आपको करना क्या है, सिंपल सा घर पे करना। 15 ml आप ले लेना लौंग का तेल, ठीक है। लौंग का तेल ले लेना, मार्केट में आपको मिल जाएगा। 10 ml की मात्रा में ले लेना आप अरंडी का तेल, वो भी मार्केट में मिल जाएगा आपको। और 30 ml ले लेना आप कोकोनट ऑयल, ठीक है, नारियल का तेल 30 ml आप ले लेना। आपको क्या करना है, 15 ml, 10 ml, 30 ml ये तीनों तेल लेने हैं, इनको मिक्स कर लेना है और अच्छे से हल्का सा गर्म करके फिर उसको आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और इसको फ्रिज में रख देना है। रोज रात को आप लिख लीजिए, समझ लीजिएगा, लौंग का तेल 15 ml, 10 ml अरंडी का तेल, 30 ml नारियल तेल, ठीक है। तो ऐसे में देखिए क्या करना है, मालिश करनी है इसकी, लौंग के तेल की, जो आपने तेल बनाया है इसकी मालिश करनी है। मालिश कैसे करनी है, रात को 3 से 4 बूंद आप ले लीजिएगा, ठीक है। हथेली में लेकर के अपने लिंग पर आगे से पीछे की तरफ लेना है, पीछे से आगे की तरफ आपको 1 मिनट तक मालिश करनी है, ठीक है। ऐसा आपको कंटिन्यू करना है 1 से 2 महीने तक, और तेल को ठंडा ही रखना है, ठीक है। यानी आपको ठंडे तेल का ही इस्तेमाल करना है। ऐसा आप 1-2 महीने कंटिन्यू करोगे ना, आपको खुद ब खुद फर्क दिखने को मिल जाएगा। तो ये चीज आपको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बता दी। अब देखिए मैं आपको कुछ जड़ी बूटियां ऐसे बताने जा रहा हूं जो कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर। जड़ी बूटियां आपके लिंग के तनाव को ऐसा बढ़ा देगी, ऐसा गजब कर देगी। बस लाना आपको है, घर पे बनाना है। करना कैसे है, क्या जड़ी बूटियां हैं, सुन लीजिए। जड़ी बूटी नंबर 1 है मोंडिया वाइटी, ठीक है, मोंडिया वाहिटी, ठीक है। ये जड़ी बूटी है, ये लिंग के अंदर ऐसा तनाव पैदा कर देती है कि आप सोच नहीं सकते। जो अफ्रीकन लोग होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं लिंग को लंबाई मोटाई बढ़ाने के लिए और लिंग के अंदर तनाव पैदा करने के लिए। वो बचपन से इसका सेवन करते आ रहे होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है, मोंडिया वाइटी का जिक्र भी किया है। आई होप कि आपने वो लास्ट वीडियोस देखी होंगी और मोंडिया वाइटी के बारे में जाना होगा कि मोंडिया वाइटी कितनी पावरफुल जड़ी बूटी है। हालांकि ये अफ्रीकन जड़ी बूटी है। दूसरी जड़ी बूटी है, देखिए ये आपको बता देता हूँ मैं, मात्रा कितनी लेनी है आपको, 20 ग्राम की मात्रा में आपको मोंडिया वाइटी जड़ी बूटी लेनी है। इसके अलावा दूसरी जड़ी बूटी है कतुबा बर्क, कतुबा बर्क। ये जड़ी बूटी आपको 16 ग्राम की मात्रा में लेना है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी जड़ी बूटी जो है वो है जैनसेंग। जैनसेंग का भी मैंने जिक्र करा है लास्ट वीडियोस में। ये भी काफ़ी पावरफुल जड़ी बूटी है, बाहर की जड़ी बूटी है, ये बहुत तगड़ी जड़ी बूटी है। ये आपको लेनी है 23 ग्राम की मात्रा में, 23 ग्राम आपको लेना है। और चौथी जो हमारी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जड़ी बूटी है वो है माका रूट। माका रूट लाइक एक तरीके से हिमालय की वाइग्रा के नाम से इसे जाना जाता है। ये आपको लेना है 15 ग्राम की मात्रा में, ठीक है। आपने क्या क्या लिया, 20 ग्राम तो आपने मोंडिया वाइटी लिया, ठीक है। 16 ग्राम की मात्रा में कतुआ बर्क और जैनसेंग ले लिया 23 ग्राम, और माका रूट 15 ग्राम आपको ले लेनी है। ये 4 जड़ी बूटियां आप ले आना, इनका ये पाउडर बना लेना। आप इसको रोज रात को 1 गिलास दूध के साथ, ठीक है, आधा चम्मच 1 गिलास दूध के अंदर
डालकर सेवन करना शुरू कर दो। बस ये रामबाण उपाय है आपके लिए। बाकी आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आई तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये खास तौर से वीडियो थी लिंक के अंदर आपके तनाव नहीं आता है तो लिंक के अंदर तनाव कैसे बनाया जा सकता है। पहले सबसे पहले आप ये चीज़ें समझो ना, जो मैंने आपको कॉजेज बताए, कारण बताए, उनको समझो कि आपके लिंक के अंदर तनाव नहीं आ रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, क्या आप चेंजेस कर सकते हो। और साथ ही साथ जड़ी बूटियां भी बताई मैंने, और एक जो तेल मालिश करने का तेल बताया वो भी आपको करना है। 2 से 3 महीने के अंदर आपकी जो ये तनाव की प्रॉब्लम थी ना, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बिना किसी डॉक्टर के पास जाए और बिना किसी दवाई खाए। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, ना लाइक करो, आप बस इस उपाय को करो, चीजों को समझो कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, अपनी बीमारी को ठीक करो। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।